हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्मार्ट क्लासेस। हमारे जीएस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिए। तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है, स्थानीय मान, तो प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान क्या होता है, ठीक है। और जो है जातीय मान, जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं, तो जातीय मान क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होता है, इसको देखते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान यह इंगित करता है कि वह अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब आदि के स्थान पर है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कोई संख्या दी गई है, ठीक है। कोई संख्या क्या है, दी गई है, ठीक है। तो उसका जो उसमें जो अंक दिए गए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 126 है। 126 में जो है यहाँ पे क्या क्या अंक दिए गए हैं, 6 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, ठीक है। अब इनका जो स्थान है, ठीक है, इनका क्या है, इनका जो स्थान है इकाई के स्थान पर जो है 6 है, और दहाई के स्थान पर क्या है, 2 है, और सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 1 है, ठीक है। ये क्या है, इस प्रकार का जो है स्थान को दर्शाता है स्थानीय मान। इसके जो है कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। इकाई अंक का स्थानीय मान, ठीक है, जो इकाई का जो अंक है उसका स्थानीय मान, इकाई का अंक गुणित क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। क्योंकि इकाई के अंक में कितने अंक होते हैं, 1 अंक होते हैं, ठीक है। और दहाई का अंक का स्थानीय मान, दहाई का अंक गुणित 10, ठीक है। जो दाई के जो अंक में है कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, ठीक है। दाई का जो अंक है उसमें कितने अंक होते हैं, 2। और सैकड़ा का अंक का स्थानीय मान, सैकड़ा का अंक गुणित 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सैकड़ा के अंक है, ठीक है। तो सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, ठीक है। जो 3 अंक वाली जो संख्या जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा बोलते हैं। 1000 अंक का स्थानीय मान 1000 अंक, ठीक है, गुणित क्या है, 1000 है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है 10,000 अंक का स्थानीय मान 10,000 गुणित जो है 10,000 में जो है कितने अंक होते हैं, 10,000 में 5 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10,000 में 5, ठीक है। उसके बाद है 1 लाख अंक का स्थानीय मान, 1 लाख अंक गुणित जो है आपका 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में जो है कितने अंक होते हैं, 1 लाख में 6 अंक होते हैं। तो यहाँ पे जो है जो 1 लाख अंक का जो स्थानीय मान है, ठीक है, यहाँ पे जो अंक रहेगा, ठीक है, उसका स्थानीय मान 1 लाख होगा, ठीक है। 10 लाख अंक का स्थानीय मान 10 लाख अंक गुणित 10 लाख। 10 लाख में जो है कितने अंक होते हैं, 7 अंक होते हैं। 10 लाख में कितने अंक होते हैं, 7। और 1 करोड़ अंक का स्थानीय मान 1 करोड़ अंक गुणित कितना होगा, 1 करोड़ होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ में जो है कितने अंक होते हैं, 8 अंक होते हैं, ठीक है। 1 करोड़ में कितने अंक होते हैं, 8, ठीक है। उसके बाद 10 करोड़ अंक का स्थानीय मान बराबर 10 करोड़ अंक गुणित 10 करोड़, ठीक है। 10 करोड़ में जो है कितने अंक होते हैं, 9 अंक वाली जो संख्या होगी उसको 10 करोड़ कहते हैं, ठीक है। 1 अरब अंक का स्थानीय मान, ठीक है, 1 अरब अंक का स्थानीय मान 1 अरब अंक गुणित 1 अरब, ठीक है। 1 अरब का जो है, 1 अरब की संख्या में कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10, ठीक है। और 10 अरब अंक का स्थानीय मान 10 अरब अंक गुणित 10 अरब, ठीक है। 10 अरब के जो संख्या होगी उसमें कितने अंक होते हैं, 11 अंक होते हैं, ठीक है। आप गिन भी सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जो 11 अंकों वाली जो संख्या होगी उसको क्या बोलते हैं, 10 अरब, ठीक है, 10 अरब, ठीक है। अब इसका जो स्थानीय मान क्या होगा, जो 11वां नंबर का जो अंक होगा, ठीक है, वही क्या है, इसका क्या है, स्थानीय मान होगा, ठीक है। तो कुछ इसके जो उदाहरण है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसके 1956 जो है एक संख्या दी गई है, ठीक है, कितना है, 1956, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अंक, ठीक है, स्थान यानी प्लेस, अंक डिजिट स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्थान, ठीक है, तो अंक जो 6 है, ठीक है, 6 जो अंक है इसका जो स्थान है कहाँ पे है, इकाई में है। कहाँ पे है, इकाई में क्या है, इसका स्थान है, ठीक है। और इसका स्थानीय मान क्या होगा, 6 गुणित 1 यदि मैं करूंगा तो कितना प्राप्त होगा मुझे, 6, ठीक है। तो जो इकाई का जो जो 6 है उसका जो स्थानीय मान कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। जो इकाई का जो अंक है, जो अंक वहां पे दी जाएगी, ठीक है, 0 से लेके 9 तक का, वही क्या होगा, उसका स्थानीय मान होगा, ठीक है। खाली किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे इकाई के अंक की बात की जा रही है, ठीक है। इकाई के अंक में 0 से लेके 9 तक का जो अंक दी जाएगी वही क्या होगा, उसका स्थानीय मान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दहाई की जो बात करते हैं, 5 जो अंक है ये दहाई के स्थान पर है। किसके स्थान पर है, दहाई का जो क्या है स्थान है, 5 का क्या स्थान है, दहाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 गुणित 10, ठीक है, यदि मैं करूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 50 आएगा। कितना आएगा, 50। तो यहाँ पे 5 का जो स्थानीय मान कितना है,
50 है। कितना है? 5 का स्थानीय मान 50, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो 9 है, ठीक है, वो किसके स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है। 9 किसके स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है। तो सैकड़ा में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं, ठीक है। 9 गुणित जो है 100, ठीक है। जो 9 का जो स्थानीय मान है कितना है? 900 है, ठीक है। कितना है? 900 है, ठीक है। 9 का स्थानीय मान 900 क्यों है? क्योंकि जो है 9 जो है किसके स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है, ठीक है। जो 9 का जो स्थानीय मान कितना होगा? 900 होगा, ठीक है। हजार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक जो है किसके स्थान पर है? हजार के स्थान पर है। किसके स्थान पर? हजार के स्थान पर है। तो एक गुणित यदि हजार करूं तो कितना आएगा यहाँ पे? 1000, ठीक है। कितना आएगा? 1000, ठीक है। जो एक का जो स्थानीय मान है कितना है? 1000, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। यदि मैं इन संख्याओं को जोड़ूं, आपस में जोड़ूंगा, ठीक है। कितना कितना जोड़ूंगा आपस में? ये 6 है, ठीक है। उसके बाद फिर कितना है? 50, उसके बाद फिर 900, 900 के बाद है 1000, ठीक है। तो मुझे क्या संख्या प्राप्त होगी? ये देखिए यहाँ पे 6 दिया है तो 6 आएगा, यहाँ से कितना आएगा? 5 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो 1956 जो है मुझे यहाँ पे संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। इस संख्याओं को यदि मैं आपस में जोड़ूं, जो कितना मुझे प्राप्त हो रहा है? 1956, ठीक है। तो 1956 का हमने क्या निकाला है? स्थानीय मान निकाला है कि जो संख्या, जो अंक यहाँ पे दिए गए हैं उन अंकों का जो है स्थानीय मान क्या क्या है, ठीक है। इस प्रकार से जो है जो 6, ठीक है, अंक जो 6 है उसका जो स्थानीय मान है 6 है। जो 5 है उसका जो स्थानीय मान है 50, ठीक है। और जो 9 है उसका जो स्थानीय मान है वो है 900, और जो है 1 जो है उसका जो स्थानीय मान है 1000, ठीक है। ये संख्याएं किस तरीके से प्राप्त हुई है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके जो कुछ उदाहरण और हैं उसको हम देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ और उदाहरण दिए हैं। यहाँ पे कितना दिया है? 25 दिया है, ठीक है। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं? 2 संख्याएं हैं, एक 5 है और कितना है? एक 2 है, ठीक है। जो 5 जो है वह किसके स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है। किसके स्थान पर है? इकाई के स्थान पर है, ठीक है। यानी 5 गुना 1, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पे? 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 जो है ये दहाई के स्थान पर है। किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 गुणित 10 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि दहाई में जो है 2 अंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2, और यदि मैं 10 का गुना कर दूं तो कितना होगा यहाँ पे? 20, ठीक है। 2 किसके स्थान पर है? 20 के स्थान पर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जोड़ दूं, ठीक है। ये 20 + 5, 20 + 5 कर दूं तो कितना आ गया यहाँ पे? 25, ठीक है। तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे? 25 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। ये जो एक जो दिख रहा है एक किसके स्थान पर है? एक जो है इकाई के स्थान पर है। 6 जो है ये है दहाई के स्थान पर है, और 7 जो है ये सैकड़ा के स्थान पर है। किस स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर है। तो इकाई के अंक में कितने अंक होते हैं? 1 होता है, ठीक है। इसलिए क्या है? 1 गुणित 1 यदि करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा, ठीक है। जो दहाई के स्थान पर कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। तो यहाँ पे दहाई के स्थान पर कितना दिया है? 6 दिया है। 6 गुणित यदि मैं 10 से इसका क्या करूंगा? गुना करूंगा तो कितना प्राप्त होगा मुझे यहाँ पे? 60 प्राप्त होगा, ठीक है। तो 6 का जो क्या है स्थानीय मान कितना है? 60 है, और 1 का जो स्थानीय मान कितना है? 1 है, ठीक है। अब 7 का जो स्थानीय मान ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। तो मुझे क्या करूंगा यहाँ पे? 7 जो है सैकड़े के स्थान पर है। सैकड़े में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 7 को मैं 100 के साथ गुना करूं तो कितना प्राप्त होगा? 700। जो 7 का जो स्थानीय मान कितना है? 700 है, ठीक है। कितना है? 700। यदि इन संख्याओं को मैं आपस में जोड़ूं तो मुझे 761 जो है संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। मैं क्या करूँ यहाँ पे? सबसे पहले जो 1 है, ठीक है। उसके बाद फिर जो 1 का जो स्थानीय मान 1 है, फिर 6 का स्थानीय मान कितना है? 60 है, ठीक है। 7 का स्थानीय मान कितना है? 700 है, ठीक है। इन संख्याओं को आपस में जोड़ूं तो यहाँ 1 उधर जाएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। तो क्या है? इस संख्या को जोड़ने से हमें 761 जो है प्राप्त हुआ, जो संख्या दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से जो है स्थानीय मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, आप सभी को यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो है 1956, ठीक है। इससे पहले जो उदाहरण है उसको इसका जो उदाहरण हमने यहाँ पे कर लिया था, फिर भी यहाँ पे एक बार और यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है? इकाई के स्थान पर 6 दिया है, ठीक है। और दहाई के स्थान पर कितना दिया है? यहाँ पे 5 दिया है। और सैकड़े के स्थान पर कितना दिया है? यहाँ पे 9 दिया है। और हजार के स्थान पर कितना दिया है? यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 1 दिया है। अब यहाँ पे देखिए तो 6 का जो स्थानीय मान क्या है, ठीक है। तो इस 6 का स्थानीय मान कैसे याद करूंगा? 6 गुणित 1 यानी 6। 6 का जो स्थानीय मान कितना है? 6 है, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है, ठीक है। तो 5 गुणित 10, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान क्या प्राप्त होगा? 50, ठीक है। 5 ना होकर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, ठीक है, स्थानीय मान। और यहाँ पे देखिए अब सैकड़े के स्थान पर कौन सी संख्या दी गई है? 9 दी गई है। तो 9 गुणित 100 करूंगा तो जो 9 का जो स्थानीय मान है, ठीक है, 9 का जो स्थानीय मान क्या प्राप्त होगा? 900 प्राप्त होगा, ठीक है। और जो है यहाँ पे हजार के स्थान पर कितना है? 1 है, ठीक है।
तो 1000 गुणित कितना करूंगा मैं, 1000 करूंगा, ठीक है। तो जो है एक का जो स्थानीय मान है कितना होगा, 1000 होगा, ठीक है। इन संख्या को यदि मैं आपस में जोड़ूं तो मुझे कितना प्राप्त होगा, 1956 जो है प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे संख्या दी गई है 34,568, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके जो इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। इकाई के स्थान पर 8 है, और जो है दहाई के स्थान पर क्या है, 6 है, और जो सैकड़े के स्थान पर क्या है, 5 है, सैकड़े के स्थान पर, ठीक है। सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 5 है, और हजार के स्थान पर क्या है, 4 है, ठीक है। और जो है 10,000 के स्थान पर 3 है, ठीक है, इस जो है इस संख्या में। तो यहाँ पे देखिए जो है 8 का जो स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 गुणित यदि 1 करूं तो क्या प्राप्त होगा मुझे, 8। तो 8 का जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है 8 है, ठीक है। और जो है यहाँ पे 6 जो है, 6 का जो स्थानीय मान क्या होगा, 6 गुणित 10, क्योंकि 6 जो है किसके स्थान पर है, दाई के स्थान पर है, ठीक है। दाई के स्थान पर है, तो इसलिए क्या है, 6 गुणित 10 करूंगा तो मुझे जो है कितना प्राप्त होगा, 60। यानी जो 6 का जो स्थानीय मान कितना है, 60 है, ठीक है। कितना है, 60, ठीक है। 5 का जो स्थानीय मान कितना है, 5 का जो स्थानीय मान उसको निकालते हैं। 5 जो है सैकड़ा के स्थान पर है, इसलिए 5 गुणित 100, ठीक है। तो 5 गुणित 100 करूंगा तो कितना आएगा मुझे, 500 यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है। तो जो 5 का जो स्थानीय मान कितना है, 500 है, ठीक है। और यहाँ पे 4 जो है ये किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, ठीक है। किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। तो 4 का जो स्थानीय मान है कितना प्राप्त होगा मुझे, 4000। कितना प्राप्त होगा, 4000, ठीक है। 3 जो है ये किसके स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है, ठीक है। किस स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है। और जो है 10,000 में जो है 5 अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं, 5 अंक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 का जो स्थानीय मान कितना था, 30,000, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट से। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट एग्जांपल है 6,28,952 जो है यहाँ पे संख्या दी गई है, ठीक है। तो जो है इसमें जो स्थानीय मान है, ठीक है, तो संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो इकाई के स्थान पर यहाँ पे कौन सी संख्या दी गई है, 2 दिया है, ठीक है, इकाई के स्थान पर। और यहाँ पे दहाई के स्थान पर कितना दिया है, 5 दिया है। और जो है सैकड़े के स्थान सैकड़ा के स्थान पर जो है संख्या 9 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हजार के स्थान पर जो है संख्या 8 दी है। और यहाँ पे 10,000 के स्थान पर जो संख्या दी गई है 2 है। 6 जो है 1 लाख के स्थान पर दी गई है संख्या, ठीक है। तो जो है यहाँ पे जो है ये 6,28,952 यहाँ जो संख्या दी गई है, इसका जो स्थानीय मान है वो किस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ से देखिए 2 का स्थानीय मान निकालना है, इसका 2 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, 2 गुणित 1, ठीक है। तो 2 का स्थानीय मान कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। मुझे 5 का स्थानीय मान निकालना है, 5 गुणित 10, 50, ठीक है। 50 जो है 5 का स्थानीय मान है, ठीक है। मुझे 9 का क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो 9 गुणित 9 जो है किसके स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है। और सैकड़े में जो है कितने हैं, सैकड़ा में कितना है, 3 अंक है, ठीक है। तो 9 का गुना यदि मैं 100 के साथ करूं तो कितना आएगा, 900। यानी जो 9 का जो स्थानीय मान है कितना है, 900 है, ठीक है। जो 8 जो है यह किसके स्थान पर है, 8 जो है आपका हजार के स्थान पर है। तो हजार में जो है कितने अंक होते हैं, हजार में 4 अंक होते हैं, ठीक है। 1000 में कितने अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं। तो 8 का जो स्थानीय मान है 8000 है, ठीक है। कितना है, 8000 है। और जो है जो 2 का जो स्थानीय मान है 20,000 है, कितना है, 20,000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट जो संख्या है जो 6 है, कितना है, 6 है। वो किसके स्थान पर है, वो है 1 लाख के स्थान पर है, ठीक है। और जो है 1 लाख यानी लाख में जो है आपका 6 अंक होते हैं, ठीक है। कितने अंक होते हैं, 6, ठीक है। 6 का जो स्थानीय मान कितना होगा, 6 लाख होगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि हम इन सभी संख्याओं को यदि हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 6,28,952 जो है संख्या में प्राप्त होगी, ठीक है। तो यदि इस टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट लग रहा हो तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगला जो टॉपिक है जातीय मान, प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो जातीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होता है, किसी संख्या में कोई भी अंक जितना लिखा है उतना ही उसका जातीय मान होता है, चाहे वह कहीं भी हो, ठीक है। मान के चलिए कोई अंक है, यहाँ पे मैं ले लूंगा 25 ले लूंगा, ठीक है। 25 ले लूंगा और कोई भी अंक जितना लिखा है, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है, 25 लिखा है। और इसके जो इकाई के अंक में कितना लिखा है, 5 लिखा है। और जो है इसके दहाई के स्थान पे कितना लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है।
तो उसका जातीय मान होगा, चाहे वह कहीं भी लिखा हो, ठीक है। ये 5 का जो है जातीय मान कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और 2 का जो जातीय मान कितना होगा, 2 होगा। तो इसके कुछ उदाहरण है, उसको देखते हैं। यहाँ पे जो संख्या दी गई है 582, ठीक है। तो इसमें देखिए जो 5 का जो जातीय मान, ठीक है, 5 का क्या है, 5 का जातीय मान कितना है, 5 है, ठीक है। यहाँ पे जो 5 आपको दिख रहा है, इसका जो जातीय मान कितना है, 5 है। और जो है 8 का जो जातीय मान कितना है, 8 है। और 2 का जातीय मान कितना है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जातीय मान वह संख्या होती है जो दी गई संख्या में जो अंक है, ठीक है, जिस स्थान पर है जो अंक दिए गए हैं वही अंक क्या होंगे, आपका जातीय मान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 का जो है जातीय मान कितना दिया है, 5 दिया है, ठीक है। 5 को ही 5 का जातीय मान बोलेंगे। और यहाँ पे 8 जो है, 8 का जो जातीय मान क्या है, 8 है, ठीक है। और चाहे देखिए ये किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है। और 5 जो है सैकड़ा के स्थान पर है। लेकिन स्थानीय मान में हम क्या कर रहे थे, 5 का यदि मुझे स्थानीय मान निकालना है तो मैं 5 जो है किसके स्थान पर, कौन से स्थान पर है, 5 जो है सैकड़े के स्थान पर है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, यहाँ पे सैकड़े से क्या करना पड़ रहा था, इसको गुना करना पड़ रहा था। 5 का जो स्थानीय मान है यहाँ पे कितना आया है, 500 आया है, ठीक है। बट जो जातीय मान में जो है 5 का जो किस स्थान पर है वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। जो संख्या जो दी गई है वही संख्या क्या होगी, उसका जातीय मान होगी। जैसे 5 है, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, ठीक है। 8 का जातीय मान 8 ही होगा। और जो है 2 का जो जातीय मान 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोट दिया है, जातीय मान में स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वहाँ किस स्थान पर है, जैसे ही लिखा है वैसे ही उसका जातीय मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्थान का कोई फर्क नहीं पड़ता है जातीय मान में, जिस स्थान पर जो संख्या लिखी गई है वही उसका जातीय मान होता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए जो है हमने यहाँ पे 25 लिया था, 25। तो 25 में जो है 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा, ठीक है। कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और 2 का जातीय मान क्या होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। इससे कुछ और उदाहरण देखते हैं, इससे आपको एक जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट उदाहरण यहाँ पे दिया है, एक संख्या दी गई है, ठीक है, 6 अंक की संख्या है। ये जो संख्या है 65,898 जो यहाँ पे संख्या दी गई है, ठीक है। इसमें जो है 6 का जो है, ठीक है, जो 6 आपको दिख रहा है, ये 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। और 5 का जो है जातीय मान कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। 8 का जो है जातीय मान कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ पे जो है 9 है, 9 का जो जातीय मान होगा 9 होगा, ठीक है, खुद वो संख्या होगा, ठीक है। और जो है 8 का जो जातीय मान जो है यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जो संख्या जिस स्थान पर है, इसमें स्थान का कोई इंटरफेयर नहीं है। जो संख्या है वही संख्या क्या है, उसका जातीय मान होगा। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट उदाहरण देखिए, यहाँ पे संख्या दी गई है 20,359, ठीक है, ये संख्या दी गई है। अब इसमें देखिए जो 2 का जो जातीय मान कितना होगा, 2 वह खुद संख्या जो है 2 का जातीय मान होगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 का जातीय मान क्या है, 0 है, ठीक है। खुद 0 का जातीय मान क्या है, स्वयं 0 जो है 0 का जातीय मान है, ठीक है। और यहाँ पे 3 का जो है जातीय मान क्या होगा, 3 होगा, स्वयं वह संख्या होगा, ठीक है। 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा। और 9 का जो जातीय मान है 9 होगा। आप सभी को यहाँ तक क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है तुलना, ठीक है, किसमें, स्थानीय मान व जातीय मान में। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय मान और जातीय मान में क्या तुलना है, किस प्रकार की तुलना कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्थान, ठीक है, प्लेस, कि वह संख्या इकाई के स्थान पर है, कि दहाई के स्थान पर है, कि सैकड़ा के स्थान पर है, कि हजार के स्थान पर है, कि और आगे यहाँ पे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंक देखिए, यहाँ पे एक संख्या दी गई है, क्या है, यहाँ पे एक संख्या दी गई है, जो है यहाँ पे कितना दिया है, 1956 जो है यहाँ पे संख्या दी गई है, ठीक है। 1900 कितना है, 1956 है, यह संख्या दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है अंक, ठीक है, अंक दिए गए हैं, डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे कितने अंक हैं, 4 अंक वाली संख्या है। और यहाँ पे अंक जो है 6 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है और 1 दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अंक में क्या क्या दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 9 दिया है, 1 दिया है, ठीक है, अंक में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 6 जो है वो किसके स्थान पर है, इकाई अंक के स्थान पर है, ठीक है, किसके स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। और जो 5 जो है यहाँ पे किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, ठीक है, 5। और यहाँ पे 9 है जो किसके स्थान पर है, सैकड़ा के स्थान पर है। और 1 जो है हजार के स्थान पर है, ठीक है, जातीय मान, ठीक है। जातीय मान में हमने क्या बोला था कि वह स्वयं संख्या, वह जो है वही क्या है, उसका जातीय मान होगा, उसमें स्थान का क्या है, किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो है 6 का जो है जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। और जो है 5 का जो जातीय मान कितना होगा, 5 होगा। और 9 का जो जातीय मान है वह 9 होगा।
और 1 का जो जातीय मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है, स्वयं वह संख्या, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है जातीय मान। अब यहाँ पे देखिए स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ठीक है, और जातीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है इसमें स्थान का जो है इंटरफेयर होता है स्थान का, कि कौन सी संख्या किस स्थान पर है, इससे क्या है, इसका स्थानीय मान निर्धारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 है, 6 का जो स्थान कहाँ पे है, 6 का जो है स्थान इकाई के अंक पर है, ठीक है, क्या है, इकाई पे है 6 का स्थान, ठीक है। तो इसीलिए 6 गुणित क्या करेंगे, 1 करेंगे, और जो है 6 का जो स्थानीय मान कितना आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है, 5 जो है यहाँ पे किसके स्थान पर है, 5 है दहाई के स्थान पर है, ठीक है। तो दहाई के स्थान में कितने अंक होते हैं, 2 अंक होते हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 10 से क्या कर रहे हैं, इसका गुना कर रहे हैं, किसका, 5 का, ठीक है। 5 किसके स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, इसलिए हम 5 गुणित यदि 10 करेंगे तो 5 का जो है स्थानीय मान कितना प्राप्त होगा, हमें 10 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है 9 है, ठीक है, क्या है, 9 अंक है, उसका जो स्थान कहाँ पे है, सैकड़ा में है, ठीक है, किस में है, सैकड़ा में है। तो जो है 9 का जो स्थानीय मान होगा वहाँ 9 गुणित 100, यानी जो सैकड़ा जो है उसमें कितने अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं हम इसको 3 अंक से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, यानी 100 से, ठीक है। तो 9 का गुना यदि आप 100 के साथ करोगे तो 900 आ रहा है, कितना आ रहा है, 900। तो जो है 9 का जो स्थानीय मान है वह 900 है, कितना है, 900, ठीक है। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 का जो स्थान है कितना है, अजार में है, ठीक है, किसमें है, अजार में जो है 1 का स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 का जो स्थानीय मान कितना होगा, 1 गुणित 1000, ठीक है, 1000 में जो है कितने अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं, इसलिए जो है हम 1 का गुना किसके साथ कर रहे हैं, 4 अंकों के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 का गुना यदि 1000 के साथ करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 1000 आ रहा है, ठीक है। तो जो है 1 का जो है स्थानीय मान है, ठीक है, 1 का जो स्थानीय मान कितना है, यहाँ पे 1000 है, ठीक है, कितना है, 1000 है, ठीक है, स्थानीय मान। अब जातीय मान जो है, जो संख्या वहां दी गई है वही संख्या क्या है, उसका जातीय मान होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 दिया है तो 6 का जो है जातीय मान 6 होगा, 5 का जो जातीय मान 5 होगा, 9 का जो जातीय मान 9 होगा, और 1 का जो जातीय मान 1 होगा, स्वयं वह संख्या। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है स्थानीय मान व जातीय मान में किस प्रकार का जो है अंतर है, ठीक है, किस प्रकार की क्या है, तुलना कर सकते हैं। इस वीडियो से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उत्तरवर्ती संख्या क्या है और पूर्ववर्ती संख्या क्या है, इन संख्याओं के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारे जीएस स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।